आप दिल्ली कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं आलोक जी, आपने दिल्ली में खूब राजनीति की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कांग्रेस का जो दर्द है आज आलोक शर्मा की जुबान पर आ ही गया। सही क्या? बड़े ट्वीट करते थे धनाधन बेटियों के ऊपर, आज बिल्कुल शांत हैं, खामोश हैं। शीला दीक्षित जी के खिलाफ इनके पास एक ट्रंक भर के सबूत थे और उसके बाद अपना मंत्रिमंडल जेल पहुंचा दिया इन्होंने। खैर, कांग्रेस बहुत कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस को डुबाने में आलोक शर्मा जैसे नेताओं का हाथ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना है। ये तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं केवल। तो मैं कहना चाहता जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की डिबेट शाहजाद पूनावाला एंड आलोक शर्मा वर्सेस कुलदीप जो कि आपके प्रवक्ता है उनके बीच होने वाली है। हुआ यूँ कि आलोक शर्मा को कुलदीप जो कि आपके प्रवक्ता राहुल गांधी के बारे में, जो कि राहुल गांधी को पप्पू कहकर बुलाया और उनके बारे में कुछ खरा खोटा भी सुनाया, तो आलोक शर्मा को बहुत ही गुस्सा आया। तो चलिए आगे डिबेट में। 23 जून को होने वाली इस बैठक में आपको पता है केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करने वाली 18 पार्टियां शामिल होंगी। देखना यह है कि इनमें सच्चाई क्या है, पता लग जाएगा। लेकिन इधर विपक्षी एकता अभी भी लग रहा है कि पूरी तरह से आकार नहीं ले पा रही है। आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में उतर गई है जो कि कांग्रेस का गढ़ है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। उनके यूएस दौरे की तैयारी पूरी है जिस पर कांग्रेस बार बार हमला कर रही है। इसका मतलब आलोक शर्मा, ये जो 23 की बैठक हो रही है इसमें दक्षिण भारत में चाहे कुछ बदले ना बदले, मुझे लगता है आपका टारगेट बड़ा क्लियर है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? आपको उन राज्यों में बीजेपी पर हमला करना है, वहां विपक्षी एकता करनी है जहां पर अगर ऑपोजिशन मिले तो कोई इंपैक्ट डाल पाए, जमीन पर कुछ असर डाल पाए। और ये राज्य तो बिल्कुल क्लियर है, साफ दिखाई दे रहे हैं आलोक शर्मा। आप देखिए किस तरह से बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में है। और देश को जिस तरह से इन्होंने पलीता लगाया है, केजरीवाल तो इनके कहने पर ही पलीता लगाते हैं, बीजेपी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर पलीता लगाती है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये बहुत ज़्यादा कोई सूत्र क्या बता रहे हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस पार्टी के आधा मंत्रिमंडल दिल्ली का जेल में पड़ा हो, वो राजस्थान में जाकर ताल ठोके, ठीक है, उनकी पूरी स्वतंत्रता है, वो पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको करना चाहिए। और बीजेपी की बी टीम ऐसा नहीं करेगी तो कौन करेगा? वो तो 9 साल से उनके साथ ही है। अरे देवा, तो हम ये उनको अपने साथ मानते ही नहीं है कि वो हमारे साथ हैं या आएंगे नहीं आएंगे, वो भविष्य बताएगा। आम आदमी पार्टी को लेकर करारा हमला किया। मुझे लग रहा है कांग्रेस ने अब मन ही मन डिसाइड कर लिया है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वो कांग्रेस को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, कमजोर करना चाहती है। और विपक्षी एकता में आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह है नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब आप ऑर्डिनेंस पर संसद में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब से पहले थोड़ा बचकर बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन आलोक जी, अब क्लियर होता जा रहा है। राजस्थान जो केजरीवाल गए हैं और जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, अब कांग्रेस ने भी मन बना लिया है। ठीक कह रहा हूं मैं? कांग्रेस पार्टी जानती है उस व्यक्ति को जिसने अन्ना हजारे को, जो बीजेपी के एक पिट्ठू थे, उनको बेवकूफ बना दिया हो, जिसने आरएसएस को बेवकूफ बना दिया हो, जो आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा हो, वो हमारे से वफा करेगा, देश से वफा करेगा। हम कैसे उम्मीद करें उस बारे में? मुझे लगता है कि पूरा स्पष्ट है कि उनको नेशनल पार्टी बनाने में भी बीजेपी ने मदद की मुझे क्या बोला तूने? पार्टी बनाने में भी बीजेपी ने मदद की मुझे। और बीजेपी नेशनल पार्टी बनाकर कहीं ना कहीं उसका लोकसभा में कहीं ना कहीं उनका फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। अरे तो फिर ऐसे नेता के साथ आप पटना में 23 तारीख को कैसे मंच शेयर करेंगे आलोक जी? बताइए कैसे विपक्षी एकता होगी फिर ये, जहां एक ही मंच पर एक दूसरे को भ्रष्ट बताने वाले नेता होंगे? देखिए वो कांग्रेस, देखिए मुझे लगता है वो कांग्रेस का मंच नहीं है, वो साझा मंच है। और उसमें नीतीश कुमार जी अगवा लेकर और पटना में मीटिंग कर रहे हैं। तो हमें कोई कांग्रेस का मंच हो और उस पर आए तो आप ये सवाल हमसे पूछेगा, हम जरूर उत्तर देंगे। ओके, या हम माफी मांगेंगे आपसे कि हमने गलत कहा था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस व्यक्ति ने ये कहा हो कि सोनिया गांधी को जेल में डाल दीजिए, सारे करप्शन बाहर आ जाएंगे, जिस व्यक्ति ने राजीव गांधी जी के जिनके शरीर के चिथड़े हो गए हों, उनको कहा हो कि इनका भारत रत्न वापस ले लीजिए, उस व्यक्ति के साथ कांग्रेस टाई अप कैसे करेगी? मेरी समझ में कम से कम नहीं आ रहा है अभी। आप दिल्ली कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं आलोक जी, आपने दिल्ली में खूब राजनीति की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कांग्रेस का जो दर्द है आज आलोक शर्मा की जुबान पर आ ही गया। सही कह रहा हूं? देखिए, बात दिल्ली कांग्रेस का नहीं है या कांग्रेस का नहीं है। जो व्यक्ति हमेशा ठगी रहा है सब लोगों को, जिस तरह से पंजाब में आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है,
जिस तरह से दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है इन्होंने। थोड़ी सी बारिश हुई है मानक जी, 20 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय हुआ है। ये बड़े ट्वीट करते थे धनाधन बेटियों के ऊपर, आज बिल्कुल शांत हैं, खामोश हैं। शीला दीक्षित जी के खिलाफ इनके पास एक ट्रंक भर के सबूत थे और उसके बाद अपना मंत्रिमंडल जेल पहुंचा दिया इन्होंने। खैर, समय बताएगा, देश की जनता तय करेगी, दिल्ली की जनता भी तय करेगी। ओके, ऑलराइट। मुझे पता है शहजाद कहेंगे पहले आम आदमी पार्टी से ही पूछ लो जो आलोक जी ने की। बोलिए कुलदीप, बोलिए। आलोक शर्मा कह रहे हैं ठग, वो कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम। आपने सुन ही लिया, दीजिए जवाब। और कैसी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं आप, बताइए। देखिए मानक जी कांग्रेस बहुत कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस को डुबाने में आलोक शर्मा जैसे नेताओं का हाथ है। ये कांग्रेस ऐसे जीरो पे नहीं पहुंची दिल्ली में, ऐसे लोगों की हालात है, इनकी वजह से कांग्रेस खड़ी हुई है और कांग्रेस को बर्बाद करने में लोगों का हाथ है। तो इस देश के संविधान से हत्या हो, इस देश के लोकतंत्र की हत्या हो, इस देश के अंदर चाहे संविधान धज्जिया उड़े, कांग्रेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना है, ये तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं केवल। तो मैं कहना चाहता हूँ इनको समझ में आना चाहिए कि यहाँ आलू से सोना लगाने की फैक्ट्री लग रही है, यहाँ पर आलू से सोना लगाने की फैक्ट्री लग रही है। इनको समझ में आना चाहिए।